यदि आप कोई प्लॉट या ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे आवासीय प्लॉट खरीद रहे हो, चाहे कृषि की ज़मीन, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि जो ज़मीन जिस पर 116, 117 की कार्रवाई नहीं हुई है, उस ज़मीन को खरीदने से बचिएगा, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा कैसे चेक करें और क्या ज़रूरी होता है, वरना आप कब्ज़ा भी नहीं ले पाओगे, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, धारा 116, 117 से पहले ज़मीन में और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मैं आपको बता दूँ, केवल यही एक नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, किस श्रेणी की ज़मीन है, ठीक है? ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो गई, अंश से अधिक विक्रय नहीं हुआ, तो डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने पड़ते हैं। ये तो करने ही पड़ते हैं, इसके साथ-साथ 116, 117 भी देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ जो कि महत्वपूर्ण है, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या मान लीजिए ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाह रहे हैं कि विवादित तो नहीं, किस श्रेणी की ज़मीन सही है कि नहीं, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है? देखिए साथियों, 116, 117 है अंश निर्धारित और बँटवारा। अब आप कहोगे भाई बँटवारा क्या संबंध? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यदि आप कोई प्लॉट ले रहे हो, उसका बँटवारा नहीं हुआ, कई खतौनियों में 20-20, 10-10 सह खातेदारक हैं। मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं आयताकार रिंग, ये मान लीजिए ये गाटा संख्या 436 है, ठीक है? अब इसमें आप प्लॉट खरीद रहे हो, ठीक है भाई? इसमें है 25 सह खातेदारक, यानी कि 25 लोग और इसमें हैं, ठीक है? खतौनी में। अब इसका बँटवारा हुआ नहीं, अंश निर्धारित हुआ नहीं, ठीक है? आप इसमें ज़मीन खरीद रहे हो। भाई इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी ज़मीन में, क्यों आएगी? क्योंकि इसमें अभी अंश निर्धारित नहीं हुआ, किसका कितना वो नहीं पता। दूसरी बात, अभी इसका कुरा नहीं डिक्लेरेशन हुआ, फाट नहीं किए गए हैं कि कौन किधर है, यानी कि एक एक पहला नंबर वाला किधर है, दूसरा नंबर वाला किधर है, तीसरा नंबर वाला, चौथा नंबर वाला किधर है, पांचवा नंबर वाला किधर है। किसी का अंश डिक्लेरेशन नहीं और न कुरा बना है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कब्जा ले लिया, मान लीजिए ब्लैक वाला मैं आपका कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कब्जा ले लिया, ठीक है? अब उन 25 सहखातेदारों में से कोई विवादित हुआ, तो आपको वहां से हटा भी सकता है कि हम नहीं यहाँ पे कब्जा देंगे, आप उधर कहीं लो जाके, यहाँ पे तो हमारा है। क्योंकि भाई वो कह सकता है, पहली बात कोरा ही नहीं बना अभी उसका, पूरा एक है। अब किधर किसका है ये नहीं पता, पहली चीज ये दिक्कत आएगी। दूसरी बार हम अक्सर देख रहे हैं कई लोगों को मुझसे फोन कॉल्स आते हैं कि सर अब फंस गया हूं जमीन लेकर, ठीक है? तो क्या हो रहा है साथियों कि प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो थोड़ा दबंग और पैसे वाले होते हैं। मान लीजिए इसमें 25 सह खातेदारक हैं, उन्होंने 10-5 से खरीद ली जमीन और पूरा उन्होंने एक तरफ जो है वो मिट्टी डलवा दी, प्लॉटिंग कर दी, ठीक है? और जबरन आपको प्लॉट बेच रहे हैं, कब्जा भी करवा रहे हैं। अब उसमें जो बचे हैं लगभग 10-15 सह खातेदारक, वो भागते हैं, कोर्ट जाते हैं, कहीं पुलिस को लेके आते हैं, कहीं स्टे डलवाते हैं, कहीं जो है 117, 116 की कार्रवाई करते हैं। फिर जो बेचारे प्लाट ले चुके होते हैं, खरीद चुके होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर ने तो पैसा डाल लिया, बेचारे जिन्होंने प्लाट खरीद लिया वो बेचारे फंस जाते हैं, निर्माण होने में दिक्कत आती है। ऐसी तमाम समस्या है। और देखिए अवैध कब्जा डायरेक्टली कोई नहीं करता आगे। आप ये सोच रहे होंगे कि अवैध कब्जा है, जमीन विवाद डायरेक्टली होते, डायरेक्ट नहीं होते। ये तभी होते हैं जब बंटवारा ना हो, मेड़बंदी ना हो, ठीक है? ऐसे ही चल रही है जमीन, तभी ये होते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यदि साथियों आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो सुपर थैंक्स कर सकते हैं आप, जो है थैंक्स कर सकते हैं, ठीक है जी? और यदि आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या मान लीजिए आप कोई उत्तर प्रदेश में डॉक्यूमेंट्स चेक कराना चाह रहे हैं ज़मीन से संबंधित, कोई लीगल एडवाइस, या मान लीजिए ज़मीन खरीद रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स आप मुझसे मेरे द्वारा चेक करवाना चाह रहे हो कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, बंटवारा वगैरह, तो आपके अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट चेक कर दिए जाएंगे। हमारा जो नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। वहाँ से आप नंबर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको फीस बता दी जाएगी।